नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। आज मैं आपके सामने 2025 में मेष राशि वाले जातकों का करियर, शादी संबंधित, यात्रा संबंधित और आर्थिक मामलों संबंधित कैसा रहेगा। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ 2025 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो 2025 में मेष राशि वाले जातकों का करियर की शुरुआत शनि भगवान के 7.5 से होगी। यह शनि भगवान की 7.5 आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव से कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। और 2025 में मार्च के बाद शनि भगवान की 7.5 का आपके जीवन में प्रथम चरण लागू होगा। शनि महाराज की 7.5 यानी जीवन में उन्नति, शनि भगवान की 7.5 यानी जीवन में कष्टों से मुक्ति, और शनि भगवान की 7.5 यानी सच और झूठ का कहीं ना कहीं से आपका एक प्रकार का सच और झूठ में आपको अंतर करवाना। देखिए, इस मृत्यु लोक में खासकर उत्तर भारत में राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में शनि भगवान को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भ्रांतियां हैं जो कि मानव जीवन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बुरा प्रभाव और मनोवृत्ति के कारण शनि भगवान को कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की भ्रांति से जोड़ा गया है। देखिए, अगर आप साउथ की तरफ, अगर आप बॉम्बे की तरफ जाइए तो वहाँ शनि भगवान की तो बहुत अधिक महिमा है। हर जगह में, जैसे उत्तर भारत और साउथ में भगवान कार्तिकेय की बहुत बड़ी महिमा है, वैसे शनि भगवान की साउथ में एक अलग ही गुणगान है। शनि भगवान को साउथ और बॉम्बे की तरफ बहुत बड़े एक उच्च देवता की तरह माने जाते हैं। मगर अगर आप इस तरफ आइए उत्तर भारत में, शनि भगवान को कहीं ना कहीं काल की संज्ञा दी जाती है और मन में एक अलग ही भ्रांति आ जाती है कि शनि भगवान के मंदिर में जाना, शनि भगवान का चालीसा पढ़ना। मैं हर प्रकार से देखता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे जजमान आते हैं कि मैं उनको ये कह देता हूँ कि आप कृपया करके शनि भगवान चालीसा पढ़िए, भैरव बाबा चालीसा पढ़िए, कहीं ना कहीं से आपके संकट का छुटकारा होगा। मगर वह इतने डर जाते हैं कि क्या पता हमारे घर में दुखों का आमंत्रण ना हो जाए, क्या पता शनि भगवान की फोटो रखने से हमारे घर में सुख शांति ना छिन जाए। अरे, जो शनि भगवान कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शनि महाराज और काल भैरव को धन यानी धन को कई प्रकार से बोला गया। सबसे पहले माता पिता का सुख वह शनि भगवान के कारण मिलता है। दूसरा, विवाह का सुख वह शनि देव जी के कारण मिलता है। दूसरा, संतान का सुख वह शनि महाराज के कारण मिलता है। तीसरा, विदेश यात्रा वह शनि महाराज के कारण मिलता है। पांचवा, कि घर में बच्चों का सुख, घर में धन का सुख, घर में धन की बढ़ोतरी या किसी प्रकार की धन में बरकत का सुख, यह भी शनि भगवान के कारण मिलता है। देखिए, शनि भगवान जब इस न्यायाधीश मृत्युलोक के और ब्रह्मांड के और जितने भी हमारे देवी देवता है उन सभी के ऊपर भगवान शिव जी ने शनि भगवान को एक न्यायाधीश की उपाधि दी थी, तो वह इसलिए दी थी कि आप इस मृत्युलोक में सभी का न्याय कीजिए। तो भगवान शिव जी ने बाबा काल भैरव का अवतार लेके उनको ये बोला कि हे शनि, कि अब मैं तेरे हृदय के अंदर वास करूंगा, यानी यानी जो मेरा रूप होगा वो आपका रूप होगा, जो आपका रूप होगा वो तो मेरा रूप होगा। तो इस प्रकार बाबा काल भैरव यानी भगवान शिव शनि भगवान के रूप में आकर इस मृत्यु लोक का सर्जन व विनाश करते हैं। और यही कार्य भगवान नारायण जो इस मृत्यु लोक के पालनहार वह करते हैं। तो उनको यह वरदान दिया गया कि आप मृत्यु लोक में जब जब कलयुग का प्रभाव अधिक होगा तब तब आप मनुष्य के जीवन में संकट को यानी पाप कर्म को शून्य करने के लिए आप ढैया व 7.5 का रूप लोगे। मगर शनि भगवान ने उनसे भी वचन लिया कि प्रभु, जब जब मृत्यु लोक में पाप अपनी चरम सीमा पे होगा तब तब मेरा प्रकोप ढैया और 7.5 तक सीमित नहीं होगा। वह हर प्रकार के यानी जब शनि भगवान की 7.5 या ढैया ना हो
तब भी शनि भगवान का प्रकोप इस मृत्यु लोक में हर प्राणी, हर जलचर, हर यानी जलीय जीव पर भी होगा। तो भगवान शिव ने उनको बोला तथास्तु। अगर आज किसी कुंडली में चाहे ढैया चाहे सरस्वती ना हो, तब भी उसका जीवन संकटों से, फेलियर से, यानी हर प्रकार से संघर्ष से भरा रहता है। क्योंकि शनि भगवान चाहे किसी हाउस में बैठ जाए, वह सभी के सभी 12 प्रकार के हाउस को कहीं ना कहीं हिला के रख देते हैं। हिला के यानी अपनी दृष्टि के कारण वह 12 हाउस कहीं ना कहीं विचलित होते जाते हैं। चाहे शनि आपके 11वें हाउस में बैठे, चाहे तीसरे हाउस में बैठे, चाहे पंचम हाउस में बैठे, चाहे 9वें हाउस में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है। अरे 7.5 मतलब ढैया नहीं, इसका मतलब यह है कि शनि भगवान का प्रकोप तो रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि शनि भगवान को इस मृत्युलोक का न्यायाधीश बनाया गया। जब किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, जब किसी के साथ कोई ऐसा कोई गलत कार्य होता है, तो वो रो के बोलता है कि हे नीले तंबू वाले, अब तू ही संभाल। वो नीलू तंबू वाला कौन होता है, वो रब कौन होता है, वो भगवान कौन होता है, वो सीधी दरखास्त शनि भगवान जी के चरणों में चली जाती है। इसलिए शनि भगवान बहुत ही प्रिय देवता है। अगर आप रोकर शनि भगवान के चरणों को धोते हो, तो प्रभु आपके सारे बुरे कर्म को धो देते हैं, एकदम माफ कर देते हैं। क्योंकि शनि यानी न्याय, शनि यानी एक वो आंख होना कि इंसान को पता चलना चाहिए कि तेरा कौन है, पराया कौन है। कोई इंसान इस भ्रम में जी रहा है कि सब मेरे हैं। जैसे जैसे शनि भगवान को पता चल जाता है कि ले ये तो इंसान भ्रम में है, तो झट से उसकी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा निकलता है कि भैया सब उसके शत्रु है। आज का युग यानी आज का समय आपके हर कोई शत्रु होता है, ये शनि भगवान की मता के अनुसार है। तो बच्चों, मेष राशि वाले जातक का जो करियर होगा वह 2025 में शनि भगवान की 7.5 से प्रभावित होगा। यह शनि भगवान की 7.5 कहीं ना कहीं 12वें हाउस से आपकी शुरुआत होगी। 12वां हाउस यानी खर्चे का घर, 12वां हाउस यानी विदेश यात्रा, 12वां हाउस यानी धन का व्यय, 12वां हाउस यानी जल्दी सी बात है खर्चा तभी होगा जब आपके पास धन आएगा। 12वां हाउस तो कहीं ना कहीं से अचानक से सोच में बदलाव होना इसको कहा जाता है। 12वां हाउस का संबंध सीधा ही सीधा हमारे भाग्य भाव से होता है कि जिस जातक का भाग्य जितना शुभ होगा उतना ही उसके 12वें हाउस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो बच्चों, 12वें हाउस की 7.5 मेष राशि वाले जातकों के सबसे पहले आर्थिक समस्या देखी जाए तो 2025 के चैत्र नवरात्र में यह शुरुआत शनि भगवान की 7.5 से होगी। जब 2025 मार्च में शनि भगवान की 7.5 आएगी, तब आपका जीवन धन धान्य सुखमय से व्यतीत होगा। शनि भगवान आपको धन के मामलों में एकदम से कहीं ना कहीं से सुख शांति देंगे। इसके साथ आपका आर्थिक करियर का ग्राफ भी कहीं ना कहीं से आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शनि भगवान 2025 में मेष राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि इस समय आपका भाग्य भी उदय होगा। नई नई सोच, नए नए इनोवेटिव आइडिया, मतलब जिसको कहते हैं क्रियात्मक भावनाएं, क्रियात्मक सोच आपकी एकदम से आपको मस्तिष्क में यानी सकारात्मक सोच के कारण आपका भाग्य उदय होगा। मेष राशि वाले जातक 2025 में धन आएगा और धन आपको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के द्वारा धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो मेष राशि वाले जातक जो भी व्यक्ति चाहे कौन सा भी कार्य करे, तो कृपया करके आप अपने कार्य करने के तरीके में डिजिटल सोशल मीडिया को भी ऐड करें, आपको वहाँ से धन आ सकता है। जो जातक रियल एस्टेट, बिल्डर, शॉप कुछ भी कार्य करता हो, उनके पास धन चल के आएगा। तो 2025 में मेष राशि वाले का आर्थिक स्थिति अति शुभ होगी। और इसके साथ जो जातक विदेश यात्रा से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे आइलट्स हो, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, कहीं ना कहीं में 2025 में बच्चों आपका विदेश यात्रा होके रहेगी। आने वाला समय इतना शुभ होगा कि धन के मामलों में, आर्थिक मामलों में आपका कहीं ना कहीं समय शुभ व्यतीत होगा। मगर 2025 में आने वाला पहली ढैया 12वें हाउस के कारण आपका समय कहीं ना कहीं विचित्र हो सकता है। मानसिक क्रियाओं पर आपकी नियंत्रण नहीं होगा। घर में कहीं ना कहीं मानसिक शब्दों के कारण यानी डिप्रेशन के कारण आप में तनाव आ सकता है। तो बच्चों, संभल के रहना।
विद्यार्थियों के लिए 2025 कहीं ना कहीं अब अनुभव वाला हो सकता है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं आने वाला समय इतना शुभ होगा कि आपको विदेश यात्रा होगी। हमारे जन्म कुंडली में 12वें हाउस के दाता शनि महाराज कहलाते हैं। शनि महाराज कहीं ना कहीं अब आपको विदेश संबंधित लाभ करवा सकते हैं। जो जातक मेष राशि वाले कुछ भी कार्य करते हैं उनको विदेश से कहीं ना कहीं धन का फायदा होगा। विदेश यानी अपने गृह स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान के माध्यम से 500-600 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं से आपको धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। 2025 में मेष राशि वाले जातक आर्थिक समस्या शुभ रहेगी, विदेश यात्रा होगी। इसके बाद मेष राशि वाले जातक जो अविवाहित है, जो शादी करना चाहते हैं, 2025 में आपका लव संबंधित मैटर अति शुभ रहेगा। आप चाहे किसी लड़की को भी प्यार करते हैं, चाहे लड़की किसको भी प्यार करती है, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में एक सुंदर लड़की या सुंदर लड़के का प्रवेश होगा। मेष राशि वाले जातक आपको प्यार संबंधित मामलों में आपका ग्राफ एकदम शुभ रहेगा। मेष राशि के जितने भी नवयुवक हैं उनके शादी के योग 2025 में बनने के 110% शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज का आगमन जीवन में कपल यानी जोड़े का दाता भी कहलाता है। जोड़ यानी मियाँ भी, मतलब जिसकी शादी नहीं हो पाती उसके शादी के योग बनते हैं। और जिन जातकों की शादी हो चुकी है पिछले 6 साल या 5 साल में, अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको संतान प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके भाग्य के अनुसार आने वाला समय कपल के लिए अति शुभ रहेगा। मेष राशि वाले जातक विदेश यात्रा भी होगी, आर्थिक मामलों में आप संपन्न रहेंगे। इसके बाद गुरु बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में थर्ड हाउस में रहेगा। थर्ड हाउस यानी पराक्रम, थर्ड हाउस यानी जीवन के अंदर आने वाले कई उपलब्धियां। कहती पराक्रम से ही भाग्य को गिना जाता है। तो गुरु बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में गोचर करके आपको कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ, देखिए एक होता है अंधाधुन मेहनत होना, अंधाधुन मेहनत करना, एक होता है ज्ञान के साथ इम्प्लीमेंट करके यानी अपने विवेक के साथ मेहनत करना। यहाँ गुरु बृहस्पति पूरे साल ही आपके ज्ञान के साथ आपकी मदद करके आपको जीवन में संघर्ष से कैसे सामना करना है और संघर्ष रहते हुए कैसे आपको सफलता प्राप्त करनी है, ये गुरु बृहस्पति आपको जीवन में देते जाएंगे। गुरु यानी ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता है माता लक्ष्मी उसके पास स्वैच्छल की आती है, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता माता लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी हमेशा ज्ञान वाले याचक के पास ही चलकर आती हैं। गुरु यानी ज्ञान, कहते हैं कि जिसको गुरु बचाए उसको कौन गिराए, और जिसको गुरु डुबाए उसको कौन बचाए। तो मेरे बच्चों, तो गुरु बृहस्पति आपके अति शुभ रहेंगे, शादी के योग भी बनेंगे, विदेश यात्रा भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाग्य हाउस में जाने से विदेश यात्रा कहीं ना कहीं संभव होगी। इसके बाद केतु देव आपके पंचम भाव में बैठने से सिंह राशि में कहीं ना कहीं ग्रहण दोष बना सकते हैं। 2025 में आपके मुंह के सामने यानी मुख के आगे, जिसको कहते हैं फ्रंट के सामने, आपकी वाहवाही करने वाले अधिक होंगे, मगर पीछे से चुगली तो करते रहेंगे। केतु देव हमारे कहीं ना कहीं मोक्ष कारक, अध्यात्मक कारक को कहते हैं। मेष राशि वाले जातक पंचम भाव में केतु देव आपको जीवन के अंदर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी देवीय शक्ति से आपका जीवन कहीं ना कहीं संघर्ष से मुक्ति पा लेगा। केतु देव को मोक्ष कारक कहा जाता है। आने वाला समय आपका उत्तम होगा, भाग्य उदय होगा और भगवान में आपको पूजा पाठ करने में बहुत ही मन लगेगा। इसके बाद राहु देव यहाँ पर पूरे साल आपके 18 महीने तक राहु केतु देव 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। यहाँ पर राहु केतु आपके 11वें हाउस में गोचर करेंगे। 11वें हाउस का राहु देव आपको जीवन में अचानक से धन लाभ, संतान प्राप्ति, आर्थिक समस्या से दूरी, डिप्रेशन से दूरी, परिवार में मिठास का कारक कहते हैं कि राहु देव जिसकी कुंडली में उच्च होते हैं उसको अचानक से धन प्राप्ति मिल जाता है। राहु देव तीसरे, 11वें, 6ठे और 8वें भाव में अगर किसके लग्न में है
वर्षफल में है तो धन आपके पास यूं चल के आएगा, यूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2025 में मेष राशि वाले जातक राहु देव, गुरु बृहस्पति देव और केतु देव मिलकर आपके जीवन में एक ऐसे गज केसरी योग निर्माण करेंगे कि भाग्य भी हैरान हो जाएगा कि इतना धन कैसे आ रहा है। राहु यानी धन का दाता, केतु यानी मोक्ष कारक, आध्यात्मिक लाइन से आप धन स्वयं खींच लोगे। संघर्ष तो करना पड़ेगा बच्चों। मैं बार बार मेरी वीडियो में कहता हूँ कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो इंसान 8 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी लोग उसको मेहनत को 80 घंटे बराबर दिखने लग जाता है। इसको कहते हैं हमारी प्रभु कृपा या ग्रह की कृपा। प्रभु की जिसकी कृपा होती है वो मिट्टी से चक्कर राज सिंहासन में विराजता है, और जिस पर प्रभु कृपा नहीं होती, यानी शनि भगवान की कृपा नहीं होती, यानी राहु देव की कृपा नहीं होती, यानी केतु देव की कृपा नहीं होती, वह सीधे से सीधे राज सिंहासन से गिरकर मिट्टी में बैठ जाता है। मैंने कई लोग देखे हैं, देखता आ रहा हूँ। जब मैं मेरे बाबा जी के साथ बैठता रहा तभी लोग ऐसे थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ एक समय था जब वो लोगों को अन्न का दान दिया करते थे, कहाँ वो फिर एक ऐसा समय आया जब लंगर में खाना खाना पड़ गया। तो बेटो ये सब ग्रह गोचर के खेल है। राहु देव धन भी देंगे, सम्मान भी देंगे, गुरु बृहस्पति भी आपके उच्च रहेंगे, मगर इसमें आपको यह सावधानी बरतनी है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं ना कहीं से आपका जीवन खराब हो सकता है। संभल के चलिए, शुभ रहेगा, और बाकी तो जीवन आपका चलता रहेगा एज इट इज़ जैसे थे, मगर कुछ ना कुछ ग्रहों के कारण आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली का विशेष रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ग्रह गोचर को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं या ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। नमस्कार।